धूप अभी पूरी तरह निकली भी नहीं थी कि रामलाल अपनी पुरानी साइकिल लेकर खेत की तरफ चल पड़ा। गांव के बाहर वही कच्चा रास्ता जिसके हर मोड़ को वो अपनी हथेली की लकीरों की तरह जानता था। सुबह की ठंडी हवा में भी उसके माथे पर जिम्मेदारियों का पसीना था। रामलाल एक छोटा किसान था। 5 बीघा जमीन ही उसकी दुनिया थी। यहीं उसकी उम्मीदें उगती थीं और यहीं उसकी चिंताएं भी। इस साल बारिश देर से हुई थी। बीज बो दिए थे, पर बादलों ने जैसे रूठकर आसमान छोड़ दिया था। फिर भी वो हर सुबह खेत पर जाता, मिट्टी को हाथ में लेकर देखता और मन ही मन कहता, हिम्मत रखो, फसल जरूर आएगी। उसकी पत्नी गीता घर पर बच्चों को स्कूल भेजती, गाय का दूध निकालती और दोपहर में उसके लिए रोटी सब्जी बांधकर खेत तक ले आती। दोनों खेत के किनारे पेड़ की छांव में बैठकर खाना खाते। बातें कम होती पर समझ बहुत होती थी। इस बार फसल अच्छी हो जाए तो बेटी की फीस भर देंगे, गीता ने एक दिन कहा। रामलाल मुस्कुराया, हाँ, और नया पंप भी लगवा लेंगे। दिन बीतते गए, कभी तेज धूप, कभी अचानक बारिश, कभी कीड़ों का डर, हर दिन एक नई परीक्षा। लेकिन रामलाल हार मानने वालों में से नहीं था। वो मिट्टी से बात करता, पौधों को अपने बच्चों की तरह संभालता। जब पहली हरी हरी बालियां निकली तो उसकी आंखों में चमक आ गई। उसे लगा जैसे धरती माँ ने उसकी मेहनत का जवाब दे दिया हो। कटाई के दिन पूरे गांव में रौनक थी। रामलाल के घर भी खुशियां आईं। फसल बहुत बड़ी नहीं थी, पर इतनी जरूर थी कि घर का चूल्हा जलता रहे और बच्चों की पढ़ाई चलती रहे। शाम को वो खेत के किनारे बैठा सूरज ढलते देख रहा था। थका हुआ था, पर संतुष्ट था। उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, किसान की जिंदगी आसान नहीं, पर यही असली दौलत है, मेहनत, उम्मीद और मिट्टी का साथ। और अगले ही दिन वो फिर सुबह जल्दी उठ गया, नई फसल, नई उम्मीद और उसी पुरानी साइकिल के साथ। क्योंकि किसान की कहानी कभी खत्म नहीं होती, वो हर मौसम के साथ फिर से शुरू हो जाती है।